Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Treatment of Goodwill. ठीक है. लास्ट क्लास हमने इलस्ट्रेशन 3 तक सॉल्व किया था. आज अपने इलस्ट्रेशन 4 से कंटिन्यू करेंगे. एक एक करके we shall understand the different styles of accounting treatment of goodwill. ठीक है. I'm supposing that आप लोग क्लास में आने से पहले रिवीजन कर लिया होगा, कम से कम इलस्ट्रेशन 3 रिवाइज कर लिया होगा, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस है दे आर बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ इलस्ट्रेशन 3. सो इलस्ट्रेशन 4 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं. विथ द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3. इलस्ट्रेशन 3 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था? जस्ट अ क्विक रिकॉल. येलो एंड ग्रीन वर टू पार्टनर्स एंड उनके पार्टनरशिप बिजनेस में ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर. एडमिशन के टाइम ब्लैक ब्रिंग्स इन ₹20,000 एज कैपिटल. ठीक है. एडमिशन से पहले येलो एंड ग्रीन के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 एंड ब्लैक के एडमिशन के बाद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन येलो ग्रीन एंड ब्लैक became 6:5:5. एडमिशन के टाइम द न्यू पार्टनर इज द गेनिंग पार्टनर and the old partners are the sacrificing partners. So जो new partner है, who is the gaining partner because he gains in share of profits, उसको business में एक share of profit मिलेगा तो he is gaining. So the gaining partner will compensate the sacrificing partners. Sacrificing partners कौन हुए? The old partners yellow and green for the loss of share in the profits. ठीक है. तो येलो एंड ग्रीन मेरे ओल्ड पार्टनर्स थे. इन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपना शेयर ताकि ब्लैक को प्रॉफिट में एक शेयर मिल पाए. तो येलो एंड ग्रीन ने जो सैक्रिफाइस किया है, किसने कितना सैक्रिफाइस किया है? येलो का सैक्रिफाइस कितना था? नोटबुक में बताओ. हाँ, 18/80. एंड ग्रीन का सैक्रिफाइस 7/80. तो इन दोनों के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाज 8:7. सो येलो का सैक्रिफाइस 18/80, ग्रीन का सैक्रिफाइस 7/80. टोटल सैक्रिफाइसेस 25/80. टोटल सैक्रिफाइस इज 25/80 को रिड्यूस करो, इट बिकम्स 5/16. सो 5/16 इज टोटल सैक्रिफाइस. एंड देखो ब्लैक का शेयर इन द प्रॉफिट्स इज ऑल्सो 5/16. सो ऑलवेज टोटल sacrifice is equal to total gain. So ब्लैक को क्या करना है? गेनिंग पार्टनर को क्या करना है? कॉम्पेंसेट करना है. किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स येलो एंड ग्रीन को. कैसे करेगा क्यों करना है कॉम्पेंसेट? फॉर लॉस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. बिकॉज पार्टनर का एडमिशन, ब्लैक का एडमिशन हो रहा है तो बेचारे येलो एंड ग्रीन को अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है. सो ब्लैक को कॉम्पेंसेट करना है. ठीक है. कैसे करेगा कॉम्पेंसेट? ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लेकर आएगा. ठीक है. तो गुडविल का वैल्यूएशन हमने किया था. गुडविल का वैल्यूएशन कितना निकाला था? कितना? 36,000 निकाला था. उसमें ब्लैक का शेयर 36,000 का 5/16 इज इक्वल टू 11,250 इज ब्लैक से शेयर ऑफ गुडविल. इतना अमाउंट वो कॉम्पेंसेट करेगा. किसको? येलो एंड ग्रीन को. ठीक है. इतना अमाउंट वो कॉम्पेंसेट करेगा येलो एंड ग्रीन को. सो येलो एंड ग्रीन 11,250 को आपस में किस रेशियो में बांट लेंगे? इन देयर
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो येलो एंड ग्रीन के बीच में कितना है? 18:7। सो 11,250 येलो एंड ग्रीन को बटेगा 18:7 के रेशियो में। तो बताओ, येलो को कितना मिला? 8,100। ग्रीन को कितना मिला? 3,150। ठीक है, क्लियर है? सो ब्लैक ने 11,250 कॉम्पेंसेट किया अपना शेयर ऑफ गुडविल लाकर, जिसमें से येलो को 8,100 मिला एंड ग्रीन को 3,150 मिला। फिर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हम लोग को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसके लिए हमने क्या एंट्री सीखा था? जब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, देन एक ही एंट्री होता है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? करेक्ट, क्योंकि उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट। एंड गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं बिकॉज कैपिटल में से हम लोग 11,250 काट कर येलो एंड ग्रीन को देंगे। क्लियर? समझ में आया? सो एंट्री क्या पास हुआ था? ब्लैक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,250 टू येलोज कैपिटल अकाउंट 8,100 टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 3,150। क्लियर है? ठीक है, अभी एक माइन्यूट सा मैथमेटिक्स में बता रहा हूं, ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फॉलो करना। जैसे अभी हमने 11,250 कैसे निकाला था? 36,000 वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यू इज 36,000, जिसमें ब्लैक का शेयर इज 5/16। सो 36,000 इंटू 5/16 11,250 आया। ये ब्लैक कॉम्पेंसेट करेगा येलो एंड ग्रीन को, तो येलो एंड ग्रीन को 11,250 मिलेगा। किस रेशियो में? जिस रेशियो में दोनों ने सैक्रिफाइस किया। दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 18:7, क्योंकि येलो ने 18/80 सैक्रिफाइस किया, ग्रीन ने 7/80 सैक्रिफाइस किया, इसलिए दोनों के बीच में सैक्रिफाइस का रेशियो इज 18:7। तो 11,250 को हमने 18:7 के रेशियो में येलो एंड ग्रीन के बीच में बांटा। डन? ओके, अब एक कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर आज सबको लेकर आया? ओके, गुडविल का टोटल वैल्यूएशन कितना था? 36,000। येलो का सैक्रिफाइस कितना है? 18/80 बोलेगा। येलो का सैक्रिफाइस इज 18/80, तो 36,000 इंटू 18/80 करो। यानी टोटल गुडविल को अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे विद द सैक्रिफाइस, विल गेट द कॉम्पेंसेशन टू बी रिसीव्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया? देन सेम प्रोसेस ग्रीन के लिए करो। 36,000 इंटू 7/80, 3,150। क्लियर? तो इस चीज को कैच करके रखना। अभी this was one style of accounting treatment. What was the style? Treatment of goodwill through capital adjustment, style 1। illustration 4 में आ जाओ, स्टाइल 2 सीखने जा रहे हैं। give us the journal entries with the information given in illustration 3, यानी पूरा illustration 3 का डेटा को यूज करना है।
गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। यानी ब्लैक जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेकर आता है। ध्यान से सुना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ब्लैक जो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है। अच्छा, ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, ये दो ये बेसिकली इसमें फर्म का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? नहीं है, ये लास्ट अपने डिस्कस किया था। ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये यस गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच का चीज है। तो उन लोग अगर चाहे तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हैं, या तो चाहे तो नहीं भी शो कर सकते। ठीक है, बिकॉज बेसिकली फंडा क्या है, गेनिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करना है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो इनके बीच का ये पर्सनल ट्रीट ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट है। ओके, ठीक है, देखो। हम्म, लिखो मेरे साथ इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, सो ब्लैक्स शेयर ऑफ गुडविल वाज 11,250 and black brings his a share of goodwill in cash. सो हम लोग अभी खाली गुडविल के लिए जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। ब्लैक इसके अलावा कैपिटल का भी रुपया लेकर आए, वो इलस्ट्रेशन 3 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000, डन। अभी जो भी डिस्कशन होगा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो ब्लैक 11,250 अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेकर आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, कौन लेकर आ रहा है? ब्लैक। हु इज द गिवर? ब्लैक क्रेडिट द गिवर। तो लिखो एंट्री। सबसे पहले कैप्शन दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 11,250। अब बीइंग ब्लैक, ठीक है, बीइंग गुड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मींस एक्स्ट्रा पैसा जो वो लेकर आता है। व्हाई वी कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल? बिकॉज वो कैपिटल के साथ, कैपिटल के अलावा गुडविल के लिए भी रुपया ला रहा है। In addition to capital, he is bringing some extra money for goodwill. That is why this amount is called premium for goodwill. Goodwill premium. Premium means extra पैसा जो वो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। ओके, क्लियर है? Being premium for goodwill brought in by black. अब ये 11,250 किसके हक का रुपया है? ये येलो एंड ग्रीन के हक का रुपया है। तो क्या ये 11,250 को हम ब्लैक के कैपिटल में रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे? इसको ब्लैक के कैपिटल में से हटाकर येलो एंड ग्रीन के कैपिटल में डाल देंगे। जिससे क्या होगा, ब्लैक का कैपिटल को में से 11,250 माइनस कर देंगे एंड येलो एंड ग्रीन के कैपिटल में 11,250 ऐड कर देंगे। येलो के कैपिटल में 8,100 ऐड करना है, ग्रीन के कैपिटल में 3,150 ऐड करना है। कैपिटल में ऐड करने का मतलब कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो येलो एंड ग्रीन के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे एंड ब्लैक के कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी
Black's capital account debit. $11,250 to Yellow's capital account 8,100 to Green's capital account 3150. ठीक है? यस। अब क्या हम लोग ये दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। यानी हम लोग एक ही बार बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 टू येलोस कैपिटल 8,100 टू ग्रीन्स कैपिटल 3,150, ये एक एंट्री पास कर सकते हैं। इनफैक्ट एग्जाम में एक ही एंट्री पास करना। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे ऑल्टरनेटिवली, लिखो ऑल्टरनेटिवली these two entries, alternatively comma these two entries can be combined in one entry as डैश देके नीचे लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 11,250 to yellow's capital account 8,100 to green's capital 3,150। इस तरीके से यही करना है एग्जाम में, लिख भी सकते हैं डू दिस इन एग्जाम। ठीक है, बट ये जो वन एंट्री है हमने पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल, इसका बेस कहां से मिला? ये दो एंट्रीज को कंबाइन करके। तो पहले हम लोगों ने ये दो एंट्रीज को क्यों सीखा है? कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बेसिकली क्या क्या आपने ये वाला स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट एंड जो हमने इलस्ट्रेशन 3 में सीखा था, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? है डिफरेंस। इलस्ट्रेशन 3 में क्या हो रहा था कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेकर नहीं आ रहा था। तो क्या हो रहा था? ब्लैक जो 20,000 का कैपिटल लाया था उसमें से 11,250 काट कर येलो एंड ग्रीन को दिया गया था। तो अगर आप इलस्ट्रेशन 3 का बैलेंस शीट को देखो, ब्लैक का कैपिटल कितना आ रहा होगा? 20,000 माइनस 11,250, 8,750 आ रहा है। You all should also take the pains to turn the page and see the capital. Okay, समझ में कितना आ रहा था? 8,750। और इस केस में क्या हो रहा है? वो 20,000 का कैपिटल को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं, गुडविल के लिए वो अलग से पैसा लेकर आ रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि उसका बिजनेस में कैपिटल 20,000 का ही रहेगा, कम नहीं होगा, बिकॉज वो गुडविल का पैसा अलग से ला रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में से नहीं कटेगा ये रुपया, अलग से रुपया लेकर आ रहा है। तो इन दिस केस, इन दिस स्टाइल, क्योंकि वो अलग से रुपया लेकर उसका कैपिटल 20,000 का ही मेंटेन हो।
ठीक है। ये सब पार्टनर्स एडमिशन के टाइम में डिसाइड कर लेते हैं कि तुम गुडविल का रुपया अपने कैपिटल अकाउंट में से कटवाना पसंद करोगे। ऐसा पूछता नहीं है इतना सॉफ्टली, मतलब डिसाइड होता है बेसिकली, या फिर तुम गुडविल के लिए अलग से रुपया लाओगे। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फर्म को रुपया चाहिए बिजनेस में, तो बोलता है कि तुम गुडविल के लिए अलग से रुपया लेकर आओ। बिकॉज अगर तुम गुडविल के अलग से रुपया लेकर नहीं आओगे तो गुडविल का रुपया तो तुम्हारे अकाउंट में से कटेगा, जिससे तुम्हारा बिजनेस में कैपिटल कम होगा। तो बेसिकली ब्लैक का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस रिड्यूसेस। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का कम होना मतलब क्या? ब्लैक का रिस्क भी कम हो गया है। समझ में आ रहा है ना? इन्वेस्टमेंट का कम होना मतलब क्या? रिस्क कम हो गया बिजनेस में, उसका पैसा कम ढाला उसने। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो इसे बेसिकली पहले ब्लैक 11,250 लेकर आया, फिर वो 11,250 हमने येलो एंड ग्रीन को दे दिया। तो ये दो एंट्रीज पास हुआ। बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन दोनों का अपने वन एंट्री पास कर सकते हैं कंबाइन करके, बैंक अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल। अब बैलेंस शीट जब अपने बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाओ साथ में। बताओ, ये पुराना बैलेंस शीट है। बोलो, कैश एट बैंक कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 20,000। थोड़ा सा अपने को एक्सरसाइज भी करना है ब्रेन का बिफोर आंसरिंग। 20,000 प्लस 11,000, वेरी गुड, 11,250। सो कैश एट बैंक कितना हो जाएगा? 10,000 तो पहले से था, 20,000 कैपिटल वो लेकर आए, एंड 11,250 इज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा पैसा जो वो लेकर आए इन एडिशन, ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कितना हो गया ये? 41,250। सन्ड्री एसेट्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड पेबल्स के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। येलो का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस विल बिकम 25,000 प्लस 8,100। करते भी जाओ साथ में। इट इज 33,100। ग्रीन का कैपिटल इज 20,000 प्लस 3,150। इट इज 23,150। एंड ब्लैक्स कैपिटल इज 20,000 विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिकॉज वो 11,250 जो लेकर आया था वो तुरंत के तुरंत येलो एंड ग्रीन को चला गया। तो ब्लैक के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? सिर्फ 20,000। अकाउंटिंग इक्वेशन लगाएगा। इधर में देखो 20,000 ऐड हुआ तो इधर में ये 20,000 आया। इधर में 11,250 ऐड हुआ तो इधर में 8,100, 3,150। क्लियर? तो बैलेंस शीट मैच करेगा। बैलेंस शीट का टोटल इज कमिंग टू 96,250। चेक करो, आ रहा है? चलो। हम्म। तो रुपया लेकर आया ना, देखो इधर में ये एंट्री पास हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू येलोस कैपिटल टू ग्रीन्स कैपिटल। तो ये एंट्री पास हुआ ना। इसमें बैंक अकाउंट एसेट इंक्रीज डेबिट हुए। हर एक एंट्री का दो एस्पेक्ट होता है। बैंक में जो 11,250 रुपया है उसका इफेक्ट अपने कैपिटल में ऐड होकर हो गया ना। समझ में आया? ओके।
इलस्ट्रेशन 5 में आ जाओ। कंटिन्यूइंग विद द सेम इलस्ट्रेशन 3, सेम डेटा को अपने यूज करें। बेसिकली एक इलस्ट्रेशन के हेल्प से वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash, यानी जो हमने इलस्ट्रेशन 4 में किया वो, बट विड्रॉन, यानी येलो एंड ग्रीन अपना अपना गुडविल का जो पाती है, शेयर है, वो निकाल लेते हैं। तो वो तो उनका अपना पर्सनल चॉइस है, बिकॉज गुडविल का जो रुपया है वो गेनिंग पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच का पर्सनल मैटर है, राइट। ये दोनों सैक्रिफाइस करे तो इनको मिला है सैक्रिफाइस करने के बदले में कॉम्पेंसेशन। तो इन लोग ये रुपया बिजनेस में से निकाल रहे हैं, तो इनका ये तो अपना ही रुपया है। ठीक है, क्लियर। सो येलो जो है 8100 निकाल ले रहे हैं एंड ग्रीन भी 3150 निकाल रहे हैं। सब इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 में क्या क्या एंट्रीज बना टोटल में बताओ। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू ब्लैक्स कैपिटल। टोटल एंट्रीज अपने लिख रहे हैं, टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000, लिखते जाओ। कीप राइटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000, दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक। देन ब्लैक 11,250 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है इन कैश। सो उसके लिए एंट्री पास होगा, एक ही एंट्री पास करेंगे अपने, बैंक अकाउंट डेबिट, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग 11,250 टू येलोस कैपिटल, टू येलोस कैपिटल कितना 8,100 टू ग्रीन्स कैपिटल 3150। तो ये तब होगा जब ब्लैक 11,250 एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आता है, एंड यही रुपये को येलो एंड ग्रीन क्या कर रहे हैं, दे आर विड्रॉइंग दैट अमाउंट। तो एंट्री फॉर विड्रॉवल विल बी ऑपोजिट एंट्री, येलो कैपिटल अकाउंट डेबिट विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। सो येलो कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,100, ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,150 टू बैंक अकाउंट हाउ मच 11,250, यानी ये रुपया बिजनेस में टिका नहीं, निकाल लिया उन लोगों ने। क्लियर। तो सर जब निकालना ही था, मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है कि जब येलो एंड ग्रीन को निकालना ही था तो इन लोग ये गुडविल का पैसा प्राइवेटली ले लेता, फर्म में इसका एंट्रीज क्यों शो किया, हिसाब रखने के लिए, हिसाब रख के दिखाने के लिए कि जब ब्लैक का एडमिशन हुआ था तो इतना वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया था, जिसमें से येलो को इतना मिला, ग्रीन को इतना मिला, और फिर उन लोगों ने वो रुपया को निकाल लिया। तो बेसिकली हिसाब रखने के लिए, हिसाब को दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर ऐसी ही बात है, कैसी बात है कि रुपया उन लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा तो ब्लैक 11,250 येलो एंड ग्रीन को प्राइवेटली पे करता, इसका इफेक्ट फिर बुक्स में दिखाते ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों एंट्रीज का इफेक्ट क्या हो रहा है, दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, बुक्स में इसका इफेक्ट जीरो आ रहा है। तो ऐसे अगर बात है तो इससे अच्छा तो ब्लैक 11,250 येलो एंड ग्रीन को प्राइवेटली पे करता। तो फिर इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों इफेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली इन लोग शो करना चाहता है कि जब ब्लैक का एडमिशन हुआ था तो वो 11,250 लेकर आया, जिसमें से येलो को 8,100 एंड ग्रीन को 3,150 मिला, जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड्स। ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये इट इज शोन इन द बुक्स, अदरवाइज फर्म का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है, राइट। अब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में बताओ।
बोलो बैंक बैलेंस कितना होगा ऊपर, टेल में बेटा, बैंक बैलेंस बोलो, टेल मी। ओनली 10,000 प्लस 20,000, बिकॉज 11,250 लेकर आया और वो निकाल दिया, यानी बैंक में बैलेंस बचा 10,000 प्लस 20,000, 30,000। सन्ड्री एसेट्स के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं है। येलो का कैपिटल, ग्रीन का कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट 8,100 ऐड हुआ था, फिर विड्रॉ करने के बाद वो सब माइनस हो गया, तो येलो का कैपिटल में देयर इज नो चेंज। बट ब्लैक का एडमिशन हुआ है, तो ब्लैक का 20,000 कैपिटल आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का इफेक्ट देखो, 20,000 इधर में, 20,000 इधर में, बैलेंस शीट मैच। ये राइटिंग क्या है, बैलेंस शीट दिखाओ, ये वाला बैलेंस शीट। कीप राइटिंग, कीप राइटिंग, हैंड शुड रन, राइटिंग प्रैक्टिस है ना। टुमारो इज फ्राइडे, फ्राइडेज आर स्पेशल फॉर मी एंड ऊपर, ऑलवेज। ओके, कीप राइटिंग, डन। चलो, रेडी। सो देख रहे हैं इसमें बेसिकली ये स्टेप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, जहां पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्विकली इमीडिएटली टेक आउट देयर गुडविल का रुपया फ्रॉम द बिजनेस। तो इन दैट केस बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आया कि केवल न्यू पार्टनर का कैपिटल से बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, और कैपिटल में ब्लैक्स का कैपिटल, नया नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है। बैलेंस शीट का इफेक्ट क्यों दिखाने बोला क्वेश्चन में, बिकॉज बैलेंस शीट मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। समझ में आ रहा है। तो अपने को क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज के साथ बैलेंस शीट क्यों बनाने बोला है, बिकॉज बैलेंस शीट से वो आपको समझाना चाहता है अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट जनरल एंट्रीज से क्लियर। सो जनरल एंट्रीज विद इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 में आ जाओ। On the basis of information given in illustration 3, let us give journal entries and prepare a balance sheet assuming that goodwill is paid privately. यही होना चाहिए. So there will be no entry because it is paid privately. यानी इसका ट्रांजैक्शन फर्म के थ्रू नहीं हुआ है, यानी इसका ट्रांजैक्शन फर्म के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। इन लोग चाहते हैं कि प्राइवेटली काम हो जाए, बिकॉज इनका आपस का मामला है। सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स, ये चीज लिखना है। कीप राइटिंग वंस अगेन। सो पहले एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल 20,000। देन नोट करके लिखोगे, सिंस द गुडविल इज पेड प्राइवेटली there will be no accounting treatment in the books of the firm. There will be no accounting treatment in the books of the firm. Then बैलेंस शीट कैसे बनेगा, वैसे ही जैसे इलस्ट्रेशन 5 में बना था। देखो मैंने कनेक्शन सेट कर दिया था इलस्ट्रेशन 5 एंड 6 के बीच में। इलस्ट्रेशन 5 में क्या हो रहा था, उन लोग अल्टीमेटली गुडविल का पैसा निकाल रहा था, तो इससे अच्छा क्या करता, प्राइवेटली पे कर देता। सो इसमें जो बैलेंस शीट बनेगा वो सेम एज इलस्ट्रेशन 5 बनेगा। क्विकली बनाओ, लिखकर काम नहीं चलाना है, मतलब बनाओ पूरा बैलेंस शीट। दिस इज अ बैलेंस शीट।
किसको याद है गुडविल का ट्रीटमेंट कौन से सिचुएशंस में करना होता है? नंबर वन इज एडमिशन, कंटिन्यू, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन, डेथ, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सभी सिचुएशंस में एक कॉमन फैक्टर क्या है? Change in profit sharing. So whenever there is change in profit sharing, there will be treatment of goodwill, because goodwill is valued on the basis of profits. Okay. So whenever there is change in profit sharing, some partners are sacrificing, some partners are gaining. So partners who are gaining, the gaining partners will compensate the sacrificing partners for the loss of share in the profits. And this is done by through the sacrificing partners bringing their share of goodwill, and goodwill is valued on the basis of profits. कि आज के डेट में जो प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस गुडविल होने के कारण, ये और कितने साल मेंटेन कर पाएगा? तो यही फंडा है गुडविल के वैल्यूएशन का। तो आने वाले सालों में तो प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो जा रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे गुडविल में अपना शेयर देकर, जिससे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनका लॉस इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट अप फ्रंट पहले ही मिल जाए। ठीक है, सो आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 में। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, इसको पूरा कोशिश करना है खुद से करने का। सो ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी रेशियो क्या हो गया? 1:1:1। They wanted to change the profit sharing ratio into 4:3:2। यानी ये ना एडमिशन ना रिटायरमेंट ना डेथ का केस है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का केस है। तो सबसे पहले स्टेप में अपने लोग क्या निकालेंगे? गेन एंड सैक्रिफाइस। ठीक है, चेंज हो रहा है तो कुछ पार्टनर्स गेन किए होंगे, कुछ पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है, तो अपने लिखेंगे इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, सो पार्टनर्स का नाम क्या है? ए बी एंड सी, और इनके बीच में ओल्ड पीएसआर इज 1:1:1 एंड न्यू पीएसआर इज 4:3:2। देख लो एक बार, कंफर्म करो। 4:3:2। अच्छा, गेन कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एंड सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज सैक्रिफाइस। तो अपने एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे whenever there is a change in the profit sharing, अपने एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, गेन वाला, विच इज न्यू माइनस ओल्ड, है ना? ओके चलो, करेक्ट। वो बोल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज करने से अगर किसी का माइनस में आए तो वो सैक्रिफाइस किया। हाँ, तो वो ऑपोजिट हो जाता है, तब पे लोग गेन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो लिखो, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो हम लोग निकालेंगे एज गेन। तो ये अगर नेगेटिव में यानी ए ने सैक्रिफाइस किया, तो ए का न्यू शेयर इज 4/9 एंड न्यू ओल्ड शेयर इज 1/3। 1/3 कैन बी रिटेन एज 3/9। डिनोमिनेटर को सेम करने से सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है। तो ए इज गेनिंग हाउ मच? 1/9। यस बेटा। अच्छा, बी का बोल रहे हैं इन लोग नो गेन नो सैक्रिफाइस। सो बी इज अ न्यू शेयर इज 3/9, old share is 1/3, 1/3 is 3/9, so 3/9 minus 3/9 is a 0। so B's के केस में there is no gain no sacrifice, यानी without calculation we can say that C has sacrificed and C का sacrifice is 1/9, but calculation दिखाना पड़ेगा।
So C का new share is 2/9. Old share is 1/3. 1/3 is 3/9. So 2/9 minus 3/9 is equal to minus 1/9. So arrow देके लिखो, C is a sacrifice. तो ये पूरे चेंज इन PSR में who is the sacrificing partner? C. And who is the gaining partner? A. क्या टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस? हाँ ये है। ये पूरा अपने डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर तक वेरीफाई करते रहेंगे कंसेप्ट्स को, तो 1/9। अब गुडविल का वैल्यूएशन देखो, यानी हु विल कॉम्पनसेट टू हुम? मजा नहीं आया। A will compensate to C. A will compensate to C. A is gaining partner. C is sacrificing partner. So A will compensate to C. एक चीज याद रखना, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो करना ही है, बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ऑलवेज डन थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, बिकॉज ये पुराने पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, मतलब कोई भी एडमिशन या रिटायरमेंट वाला चीज नहीं है। सो वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो विल बी डन बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हुआ है, but treatment of goodwill will be done how? Through capital adjustment by default, unless the question otherwise specify. अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं A 1/9 ऑफ द गुडविल लेकर आ रहा है जो C को दिया जाएगा, then that is different. But if the question is silent, treatment of goodwill is always through capital adjustment whenever there is a change in profit sharing ratio amongst the existing partners. क्लियर है? तो इसमें अगर कैपिटल एडजस्टमेंट मेरे को करना है तो एंट्री क्या पास होगा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में देयर इज ओनली वन एंट्री, A's capital account debit to C's capital, gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. ठीक है, अब गुडविल का अमाउंट कितना है? 90,000. सो 90,000 का 1/9 ही सेज 10,000, तो लिखो एंट्री पास करो, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट्स में शो करेंगे 90,000 इंटू 1/9, 10,000 टू C's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 बिल्कुल खुद से पढ़ो, मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, वो तो हो रहा है डिस्कशन बिकॉज क्लास इज रिकॉर्डेड, गेटिंग रिकॉर्डेड, बट यू रीड एंड डू इट बाय योरसेल्फ। इलस्ट्रेशन 8 सो खुद से पढ़ो, मैं सोल्यूशन को हाइड करते, मेरे को पता आप लोग देखोगे भी नहीं वैसे भी। A, B and C are in partnership, sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. So ये इनके बीच में old PSR है। They decided to change the profit sharing ratio to 7:7:6. ये इनके बीच में new PSR है। So existing partners के बीच में there is a change in profit sharing. Goodwill of the firm is valued. Goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. Calculate the gain or sacrifice or gain by the partners and make the necessary journal entry. জয়তা হচ্ছে ক্লাস? हाँ सर। আচ্ছা ঠিক আছে গো, আজকে লেট জয়েন করলেন না? স্যার বাড়িতে অনেক কাজ ছিল। না না স্যার, নোটিফিকেশনটা আসার পরই তাহলে হয়তো নোটিফিকেশনটা দেরিতে ঢুকেছে তাই জন্য। ও, ভাবলাম রান্না করছিলেন না। ঠিক আছে। সো ওল্ড পিএসআর क्या 4:3:3, न्यू पीएसआर
7:7:6. Yes बेटा, A is sacrificing and अच्छा C का कुछ नहीं हो रहा. चलो now help me. 7:7:6. हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? गेन का फॉर्मूला, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. तो ये लिखना पड़ेगा, गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. सो एज गेन, न्यू शेयर इज 7 + 7 + 6 इज 20 ना. तो न्यू शेयर इज 7/20 and old share is 4 + 3 + 3 is 10. So 4/10 is 8/20. डिनोमिनेटर सेम करने से सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है. अच्छा, ए का सैक्रिफाइस है इधर, ए का सैक्रिफाइस है राइट. 1/20 -1/20 आ रहा है, तो लिख दो ए इज अ सैक्रिफाइस, एरो देकर ए इज अ सैक्रिफाइस. ए का सैक्रिफाइस है 1/20. बी का निकालो, न्यू शेयर इज 7/20, ओल्ड शेयर इज 3/10. 3/10 इज 6/20. 7/20 - 6/20 is 1/20. तो ये गेन है, 20 गेन है ये. अब एज सैक्रिफाइस इज 1/20, बीस गेन इज 1/20. तो ऑब्वियस सा बात है सी का कुछ नहीं हुआ होगा. तो सी इज गेन फॉर्मेलिटी के लिए निकाल कर दिखाना पड़ेगा. न्यू शेयर इज 6/20, ओल्ड शेयर इज 3/10 मीन 6/20. 6/20 - 6/20 इज 0. सो कौन है बना मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? ए. एंड कौन है मेरा गेनिंग पार्टनर? बी. तो एंट्री विल बी B is capital account debit to A is capital account. B is capital account debit, gaining partners capital account debit. Share of goodwill, 20,000 is the value of goodwill. 20,000 into 1/20 is how much? Only 1,000. Sure. 2, A is capital. अरे यार, ठीक है, समझ में. डन. क्विकली 9 करो. अच्छा, करो 9, पढ़ो और करो. A, B, C, and D are in partnership, sharing profits and losses equally. Yani ratio is 1:1:1:1. They mutually agreed to change the profit sharing ratio to 3:3:2:2. Goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. Give necessary journal entry. A and B are gaining. Okay.
ठीक है, let others also calculate. Can you tell me A is gain 1 by 20? Okay. B is also gaining. B's gain is equal to also 1 by 20, and C is sacrificing. So C's sacrifices 1 by 20. So D must also sacrifice. D's sacrifices 1 by 20. Acha. So A and B are gaining, C and D are sacrificing. A's gain is equal to 1 by 20, B's gain is equal to 1 by 20. So total gain is 2 by 20. C's sacrifice is equal to 1 by 20, D's sacrifice is equal to 1 by 20. So total sacrifice is 2 by 20. So total gain is equal to total sacrifice. क्लियर है? अब गेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी है, तो उन लोग कॉम्पनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सी एंड डी को. तो क्या एंट्री पास होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री पास हो गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट टू D's capital account. Clear? अच्छा, 20,000 is the value of goodwill, उसका 1 by 20 you're saying. So 20,000 का 1 by 20 is 1,000. I will not make mistake. So A's capital account debit 1,000 to B's capital account debit 1,000 to C's capital account 1,000 to D's capital account 1,000. Clear? Narration is very simple, being goodwill adjusted. ये इतना ही पोर्शन लिखना है आपको. Being goodwill adjusted. Ready for illustration 10? ठीक है, इलस्ट्रेशन 10 में आ जाओ, पूरा पार्टिसिपेट करना है इसमें. ठीक है, बेसिकली टेक इलस्ट्रेशन 10 and 11 as a test questions to check whether you are able to apply the concepts you have understood till illustration 9. ठीक है, so take it as a self test. A, B and C were in partnership, sharing profits and losses 3:4:3 respectively. तो ये इनके बीच ओल्ड PSR है. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. यानी accounting year ends on 31st March. So financial year is followed as the accounting year. The partnership provided, inter alia means among other things, बाकी चीजों के अलावा ये भी चीज दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में. क्या दिया हुआ है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी रिटायरमेंट के टाइम, द गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा. ऑब्वियस सा बात है, रिटायरमेंट के टाइम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो होगा. ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल का अमाउंट, वैल्यूएशन पता होना चाहिए. तो उसके लिए पार्टनरशिप डीड में वैल्यूएशन करने का मेथड बताया हुआ है. क्या बोला है पार्टनरशिप डीड में? गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज. सो इनटू 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 करके गुडविल का वैल्यूएशन करना है. एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के डेट तक 4 साल के पिछले पास्ट 4 years के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकालकर इनटू 3 करके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है. फिर आगे क्या बोला है?
आगे कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में बोला, आफ्टर डिडक्टिंग एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 4 years, आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्टिंग मतलब क्या, प्लस या माइनस, माइनस, माइनस करना, यानी प्रॉफिट में से माइनस करना है, कम करना है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड पर 12% का इंटरेस्ट को माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? वेरी गुड, इट वॉज अग्रीड दैट कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी ₹6,50,000, यानी 6,50,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। 6,50,000 का 12% इज 78,000, 78,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर पर। वेरी नाइस, कैसे निकाला? अच्छा, 2,000 इंटू 3 इंटू 12 कर दिया। सो एक पार्टनर का रेम्यूनरेशन पर मंथ इज 2,000। देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, तो तीनों पार्टनर्स का हो गया 6,000। एक साल में 12 महीना इंटू 12 कर दिया, 6,000 इंटू 12 इज 72,000। सो 72,000 का रेम्यूनरेशन भी माइनस करना है, यानी प्रॉफिट में से दो चीज माइनस करना है। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 78,000, दूसरा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन ₹72,000 को माइनस करने के बाद जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम इंटू 3 करके गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है? ऑन 1st April 2022 A retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts, यानी गुडविल का ट्रीटमेंट विल बी थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। एंड एक ही एंट्री पास होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो सिचुएशन है ये रिटायरमेंट का है, तो रिटायरमेंट के केस में कौन है गेनिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? करेक्ट, क्योंकि ए रिटायर कर रहे हैं तो ए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहा है, तो ए इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसको कौन ले रहा है, कौन गेन कर रहा है? बीएनसी, तो बीएनसी मेरे गेनिंग पार्टनर्स है। तो ए मेरा रिटायरिंग पार्टनर इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर्स। तो इसलिए मैंने ऐसे ही पढ़ाया, एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि ये एक ही एंट्री अपने थ्रू आउट पार्टनरशिप इन ऑल डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन अप्लाई। अपने को खाली आइडेंटिफाई करना है कि पार्टनरशिप में ये हो रहा है तो कौन है गेनिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। करना क्या है, एक ही चीज करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट के केस में द रिटायरिंग पार्टनर इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज द गेनिंग पार्टनर। सो एंट्री इज, बोलो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट without showing any amount of goodwill in the balance sheet। goodwill तो बैलेंस शीट में अपने illustration 9 तक कोई भी सम में goodwill एसेट के साइड में आया नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट एज सच का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, कोई मतलब सेंस ही नहीं है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो पार्टनर्स के आपस का चीज है, तो वो फर्म के बैलेंस शीट में क्यों आएगा भला, आना भी नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का सच इस क्वेश्चन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं। It was agreed that goodwill employed would capital employed would be ₹6,50,000। ये हमने पढ़ लिया था पहले। B and C were to continue the partnership sharing profits and losses equally after the retirement of A। So correct, B and C के बीच में new ratio is 1:1, sharing profits and losses equally after retirement of A। So B and C के बीच में new ratio is 1:1। The following were the amounts of profits of earlier years. Earlier years means past years. Before charging
चार्जिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। चार्ज मींस एक्सपेंस। चार्ज मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस प्रॉफिट में से माइनस। ये चीज को हर चैप्टर के लिए याद कर लो, मतलब हमेशा के लिए याद कर लो, अकाउंट्स हो या कुछ भी हो। चार्ज मींस एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस प्रॉफिट में से माइनस। सो बिफोर चार्जिंग मतलब प्रॉफिट में से माइनस करने से पहले, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला था? 78,000। सैलरी 72,000 निकाला था। तो पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले, बिफोर चार्जिंग, ये प्रॉफिट्स आए थे। ठीक है, समझ में आया? ये प्रॉफिट्स आए थे। प्रॉफिट्स 4 साल का दिया हुआ है। एज सच प्रॉफिट्स में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, बिकॉज एक बार प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी बार प्रॉफिट डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज कर रहे हैं, सो देर इज नो ट्रेंड। सिंस देर इज नो ट्रेंड, हम लोग सिंपल एवरेज लेंगे। तो ये 4 साल का सिंपल एवरेज प्रॉफिट को निकालो फटाफट कैलकुलेटर में। 2,60,000 प्लस 75, 2,75,000, 2,60,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,65,000 प्लस 2,80,000, हाउ मच? टोटल आ रहा है 10,80,000। बाई 4 करो, 2,70,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है। दिस इज एवरेज प्रॉफिट, सैलरी माइनस करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले। दिस इज एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी नाइस। सो एवरेज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज 2,70,000। इसमें से हम लोग को माइनस करने के लिए क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी। हाँ बेटा। हम्म। तो 72,000 माइनस करो, 78,000 को भी माइनस करो, करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना रहे? 1,20,000। परफेक्ट। सो इसी को हम यूज करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। सो इंटू 3 करके गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। इंटू 3 करके गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। इंटू 3 करो, कितना रहे? 3,60,000 आ रहे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन 3,60,000। ठीक है, सो गुडविल का वैल्यूएशन हमने कर लिया। अब अपने को क्या निकालना है स्टेप 2 में? गेन और सैक्रिफाइस। क्विकली बुक्स में, कॉपीज में निकालो गेन सैक्रिफाइस। हम्म। बोलो, न्यू क्या था? 1:1, ये तो याद हो जाना चाहिए ना। ठीक है, चलो। सो ओल्ड पीएसआर কত? 3:4:3। न्यू पीएसआर is 1:1 between who? B and C. So by default A रिटायरिंग है तो A का सैक्रिफाइस होगा। सैक्रिफाइस कैसे सैक्रिफाइस है? A का सैक्रिफाइस है। A का शेयर कितना है? 3/10। तो A सैक्रिफाइस इज 3/10। ए अपना 3/10 रिटायर करके 3/10 शेयर इन द प्रॉफिट्स को छोड़ दे रहा है, जो कि बी एंड सी गेन करेंगे। तो बी एंड सी का गेन निकालना है। गेन कैसे निकालते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ताई तो न्यू शेयर इज 1/2, ओल्ड शेयर इज 4/10। 1/2 इज 5/10। 5/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 1/10। बताओ, सी इज गेन विदाउट कैलकुलेशन विल बी 2/10, because total gain is equal to total sacrifice. C's the new share is 1/2, old share is 3/10. Keep writing. Keep writing. 5/10. Huh?
ये लिखो पहले. So C's gain is 2 by 10, C's gain is 2 by 10, B's gain is 1 by 10. तो gaining partners B and C है, so they will compensate A. Entry will be B's capital account debit quickly to C's capital account debit to A's capital account. कैसे निकालोगे? गुडविल का कितना अमाउंट आया था? 3,60,000. So 3,60,000 into 1 by 10. बी कितना कंपेंसेट करेगा? जितना बी गेन किया. बी कितना गेन किया? 1 by 10. तो 3,60,000 का 1 by 10 बी कंपेंसेट करेगा 36,000. So B's capital account debit 36,000. C's capital account debit. C कितना गेन किया? 2 by 10. तो C 2 by 10 कंपेंसेट करेगा. तो 3,60,000 into 2 by 10 is 72,000. A's sacrifice is 3 by 10. तो A को compensation चाहिए 3 by 10 का. तो 3,60,000 to 3 by 10 is 1,08,000. Clear? तो दिस इज अ जर्नल एंट्री. इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे से किया है, राइट? सो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले. देखो, एवरेज प्रॉफिट निकाले, उसमें से माइनस के इंटरेस्ट इन कैपिटल, उसमें से माइनस किया पार्टनर्स रेम्यूनरेशन करके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आए 1,20,000. दैट इनटू 3 इज गुडविल, 3 इज परचेज, जिसमें एज शेयर इज 3,60,000 to 1 by 3,60,000 to 3 by 10. A's share is 3,60,000 into 3 by 10, 1,08,000. ठीक है. Do this as homework if you've not solved in the class. Once I'll show. Wait. Yes. हम्म. आप एवरेज करके माइनस कर रहे हैं ना. एवरेज मीन्स व्हाट? One amount for all the years. That's the meaning of average. Clear? Okay. हाँ बोलो बेटा. ये वाला. Adjusted average profit. What is the adjustment you have made? You have made adjustment for interest on capital. Adjustment means what? Change. आपने कि ये जो प्रॉफिट था इसमें क्या चेंज किया आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस किया, सैलरीज को माइनस किया, तो ये आपके एडजस्टमेंट्स हुए. एडजस्टमेंट्स मींस चेंज. सो चेंज करने के बाद द एडजस्टेड मींस द चेंज्ड प्रॉफिट इज 1,20,000. ओके, क्लियर? अभी illustration 11 is a very important illustration. It's a mega sum. ठीक है, जो कि पूरे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक साथ निचोड़ है. ये इसे बेसिकली मेन फोकस इन द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड in this question. The main focus is on the adjustments to be made in the net profit at the time of valuation of goodwill. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए अपने प्रॉफिट्स को यूज करते हैं. तो इस क्वेश्चन में मेन फोकस क्या है? ऑन द एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन द प्रॉफिट्स टू बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, तो ये अपना मेन फोकस है.
तो 100% अटेंशन देंगे। एंड व्हेन आई से राइट, कीप राइटिंग। ठीक है, तो अपने को बेसिकली अपना माइंड और हैंड्स एक साथ सिंक में चलाते रहना। दिस इज हाउ वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम्स। ओके, सी एंड ए, अच्छा इसमें ए यू बोलना पड़ेगा बिकॉज ए जी भी है। तो सी यू एंड ए यू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सो सी यू एंड ए यू, जानबूझकर ऐसा नाम दिया है ताकि कंफ्यूज हो जाए। ओके, पर ठीक है, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ नॉट गेटिंग कंफ्यूज, मेंटल एबिलिटी है अपने पास। तो सी यू एंड ए यू were in partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3. On 1st April, they decided to admit AG. AG is a new partner. To admit AG, the partnership on the following terms. What are the terms? AG will bring rupees 2 lakh as capital for 1/4 share. इससे दो इंफॉर्मेशन मिला। AG's capital is rupees 2 lakh and AG's share in the profit is 1/4. So admission के केस में the new partner is the gaining partner and the old partners are the sacrificing partners. So admission के बाद new profit sharing ratio shall be 2:1:1 among CU, AU and AG. So ये new PSR दिया हुआ है, ये new PSR और ओल्ड PSR से हम लोग सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। निकालो निकालो फटाफट, क्विक। हाँ बेटा, देर इज एनी, वो आएगा कंसेप्ट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम, सीखेंगे अपने, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अभी फटाफट क्विकली कैलकुलेट द सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ सी यू एंड ए यू। सी यू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, सो 5/8 माइनस 2/4 इज 2/4 इज 4/8, 2/4 इज 4/8। फटाफट क्विक, मेरा देखने से अच्छा आप खुद का करो। So CU's sacrifice is 1/8. AU's sacrifice, old share is 3/8, new share is 1/4 means 2/8, so 1/8. So CU's sacrifice is 1/8, AU's sacrifice is also 1/8. So total sacrifice is 2/8. 2/8 is total sacrifice, 2/8 को reduce करो 1/4, यानी total sacrifice is 1/4 और AG the new partner का शेयर इन द प्रॉफिट इज 1/4 जो उसने गेन किया है फ्रॉम CU एंड AU। सो टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। ठीक है, ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। चलो आगे। अभी पॉइंट नंबर 3 रीड करने से पहले पॉइंट नंबर 6 में देखो कौन से 4 साल का हमें डेटा दिया है। 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये 4 साल का अपने को पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का अमाउंट अपने को दिया हुआ है। ये 4 साल याद रखना। अभी पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ। CU पुराना पार्टनर जो था पहले से was entitled to salary of ₹2,000 per month। तो इन दिस केस एक ही पार्टनर को सैलरी मिलता था 2,000 पर मंथ, वो है CU। एंड सैलरी को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे। हमने इलस्ट्रेशन 10 में भी किया। It was revised to ₹3,000 per month. It was revised to ₹3,000 per month from 1st October 2020। ठीक है,
फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 वो रिवाइज होकर कितना हो गया, 3000 पर मंथ। ठीक है, नाउ टेल मी 18-19 में सीयू सैलरी कितना था, ईयर वाइज बताओ, पर एनम, फॉर ईयर। कैसे निकाला, 2000 इंटू 12 करके। ओके, 2000 इंटू 12 करके। 1920 में सीयू का सैलरी चेंज कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2020। डोंट से नेक्स्ट ईयर, बी स्पेसिफिक, इट इज 1 अक्टूबर 2020। चेंज होकर कितना हो गया था, 3000। ओके, सो अब 2020-21 में चेंज हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, 2000 फॉर 6 months प्लस 3000 फॉर द नेक्स्ट 6 months करके हाउ मच इज इट कमिंग, 30,000। 21-22 में तो पूरा साल उसका 3,000 का ही था, 3000 इंटू 12 इज 36,000। अब ये वाले सम में हम क्या देख रहे हैं, ये वाले सम में पार्टनर्स इज नाउ फॉर यू दिस इज, ये वाले सम में हम क्या देख रहे हैं कि हर साल पार्टनर्स सैलरी चेंज हो रहा है। हमें ये पता है पार्टनर्स सैलरी को माइनस करते हैं तो हम करेंगे, बट इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, एज कंपैरिजन टू इलस्ट्रेशन 10, कि इस क्वेश्चन में हर साल पार्टनर्स सैलरी डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो क्योंकि हर साल पार्टनर्स सैलरी डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, यस, सेपरेटली माइनस करेंगे। मतलब 18-19 के प्रॉफिट में से 24,000 माइनस करेंगे, 19-20 के प्रॉफिट में से 24,000 माइनस करेंगे, 20-21 के प्रॉफिट में से 30,000 माइनस करेंगे, 21-22 के प्रॉफिट में से 36,000 माइनस करेंगे। बिकॉज सेपरेट, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सैलरी इन ईच ईयर है, तो हर साल का कैलकुलेशन सेपरेटली होगा। इलस्ट्रेशन 10 में हमने क्या किया था, एवरेज प्रॉफिट निकालकर एक साल का सैलरी माइनस किया था, एवरेज प्रॉफिट निकालकर एक साल का सैलरी माइनस किया था। तो वो क्यों किया था, बिकॉज हर साल सैलरी का अमाउंट सेम था। एवरेज प्रॉफिट करने से क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या, 4 साल के लिए वन सिंगल अमाउंट यू गेट। ये वाले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 10 में ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, इलस्ट्रेशन 10 में आ जाओ, ये 4 साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर ओनली, ये 4 साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, एंड हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एक ही अमाउंट का है, देर इज नो चेंज ईयर टू ईयर बेसिस में, देर इज नो चेंज ईयर टू ईयर बेसिस में, हर साल सैलरी का अमाउंट एक ही है। तो हमने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। स्मार्ट वर्क कैसे किया, क्योंकि हर साल का सैलरी एक ही अमाउंट, सेम अमाउंट है, तो हमने पहले 4 साल का एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने से क्या हो गया, वी गेट वन सिंगल अमाउंट, एवरेज ऑफ ऑल द 4 years प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना, तो उसमें से फिर एक ही बार अपने एक साल का सैलरी माइनस कर दिया। अगर आपको, जैसे मेरे को अगर सर ने मेरे को समझाया, ठीक है, सर ने मेरे को एक्सप्लेनेशन किया, तो मैं घर जाकर क्या करूंगा, मैं घर जाकर क्या करूंगा, हर साल 18-19 हर साल के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी को माइनस करके प्रॉफिट निकालूंगा। ये मैं हर साल करूंगा, करके जो अमाउंट आएगा उसका टोटल करके
बाय 4 कर दूंगा, बाय 4 करके आई विल गेट 1,20,000 ओनली। समझ में आया ना? क्वेश्चन 10 में अपने को चांस मिल गया कि हम लोग एवरेज में से एक साल का प्रॉफिट को माइनस कर दें, एक साल के सैलरी को माइनस कर दें। वही इलस्ट्रेशन 10 में अपने को चांस मिल गया कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से एक साल का सैलरी को माइनस कर दें, 1 ईयर का सैलरी को माइनस कर दें। रीजन, एवरी ईयर द सैलरी इज सेम अमाउंट, इट इज नॉट डिफरेंट। तो एवरेज करने का मतलब क्या, 4 साल के प्रॉफिट के लिए एक सिंगल अमाउंट हमने निकाल के दिया 2,70,000, विच इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ ऑल द 4 years। उसमें से फिर हमने सैलरी को माइनस किया फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, समझ में? बट इलस्ट्रेशन 11 में हर साल सैलरी का अमाउंट डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, रेस्पेक्टिव ईयर से उस साल का सैलरी को माइनस करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 4 में आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज पेड एट 8% पर एनम। कैपिटल कितना है दिया हुआ है इसमें। कैपिटल एज ऑन 31st March 2022 वर, सी के केस में 4 लाख है, ए के केस में 3 लाख है, यानी टोटल कैपिटल इज हाउ मच, 7 लाख का 8% इज हाउ मच, 56,000। अब इसमें क्या बोला है, विच हैड रिमेन अनचेंज्ड सिंस द लास्ट 4 years। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देयर विल बी नो चेंज। व्हाई? बिकॉज कैपिटल रिमेन्ड अनचेंज सिंस द लास्ट 4 years। सो पिछले 4 साल में क्योंकि कैपिटल के अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिछले 4 साल में हर साल सेम अमाउंट का है, विच इज 56,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को माइनस करना होगा प्रॉफिट में से एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ में आया? अब क्योंकि मेरे को हर एक साल का प्रॉफिट का कैलकुलेशन अलग करना है, तो सब में से हम 56 माइनस करते जाएंगे। हर साल के प्रॉफिट का कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा, बिकॉज सैलरी हर साल का अलग अलग है, डिफरेंट अमाउंट का है। तो मेरे को हर साल का सेपरेट कैलकुलेशन करना है, हर साल के प्रॉफिट का सेपरेट कैलकुलेशन करना है, बिकॉज हर साल का पार्टनर सैलरी डिफरेंट अमाउंट का है। तो इसलिए हर साल के प्रॉफिट में से हम 56,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेपरेटली माइनस करेंगे। क्या चीज लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। ठीक है, उसका रीजन पता चलेगा। पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड। एवरेज का मीनिंग समझ में आया? एडजस्टेड का मीनिंग मतलब क्या, चेंज करना है। चेंज क्यों करना है, इंटरेस्ट इन कैपिटल माइनस करना है एंड सैलरी माइनस करना है। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, यानी अपने को वेट असाइन करना है। तो 4 साल का प्रॉफिट है, तो वेट्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो सबसे रिसेंट ईयर को अपने वेट 4 असाइन करेंगे एंड सबसे पुराने साल को अपने वेट 1 असाइन करेंगे। So of past 4 years after deducting salaries to partners and interest on capital, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, the profits of previous 4 years before charging interest on capital, before charging। अब ये सारा लैंग्वेज क्लियर हो रहा है, बिकॉज इलस्ट्रेशन 10 में सेम लैंग्वेज को हमने पढ़ा था, समझा था। सो प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग, यानी माइनस करने से पहले, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू वर एज फॉलोज। यानी इन सब प्रॉफिट्स में से अपने को सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा, तो प्रॉफिट्स चेंज हो जाएंगे।
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडजस्टेड। एंड क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है वेटेड एवरेज, सो वी नीड टू असाइन वेट्स, वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। फिर अपने ट्रेंड वेंड चेक करने नहीं बैठेगा, क्वेश्चन बोला वेटेड एवरेज मतलब वेटेड एवरेज लेना है। सो वेटेड एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स इनटू 3 इयर्स परचेज करके गुडविल का वैल्यूएशन होगा। क्लियर है? अभी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दीज प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, यानी ऊपर में ये जो 4 साल का प्रॉफिट है, ऊपर में ये जो 4 साल का प्रॉफिट है, दे आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। मतलब इन प्रॉफिट्स में एरर्स है तो इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दीज आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन, तो अपने को इन प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई करना होगा। तो इसका मतलब एक ही चीज सिंपल है कि अपने को हर साल का प्रॉफिट का सेपरेट एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टाइम अपने को लगाना पड़ेगा। ओके, चलो आ जाओ। अभी रेक्टिफिकेशन डिस्कस करने से पहले अपने टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाना है, कौन से साल का, 1819 से शुरू हो रहा है ना। लिखो इलस्ट्रेशन, राइटिंग स्टेटमेंट शोइंग adjusted net profits। तो इसमें अपने को टेबल में 5 कॉलम लगेगा। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है डिटेल्स लिखने के लिए, एंड क्योंकि 4 साल है तो हर साल का एक सेपरेट कॉलम। तो 4+1, 1819, 1920, 2021 एंड 21-22। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो प्रॉफिट्स अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट लिखो। क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट या सिंपली प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स। लिखो एक एक साल का, 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000। याद कर लो, बोलो। 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000 एंड 3,05,000। ठीक है, समझ में आया? तो 0.6 में जो डेटा अपने को दिया हुआ था उसका काम हो चुका है, टिक कर दिया उसको। देन क्या माइनस करोगे, सी यूज सैलरी, सी यूज सैलरी। सो 0.3, सी यूज सैलरी हमने कंप्यूट किया 24,000, 24,000, 30,000, 36,000। तो लेस, देखो लेस सी यूज सैलरी। क्या कैलकुलेशन शो करना है, शो कर सकते हैं, नहीं करने से कोई प्रॉब्लम है, इतने बड़े क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद क्या लेस करना है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये चीज को अपने को फिक्स कर लेना है कि गुडविल के वैल्यूएशन के टाइम प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स सैलरी एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल को माइनस करते हैं। सो इंटरेस्ट एंड कैपिटल का अमाउंट सेम है हर साल, 56,000। चलो
कमिंग कमिंग कमिंग, ठीक है। व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? एट दिस पॉइंट व्हाट आर वी डूइंग? व्हाई? टू फाइंड आउट व्हाई। So who has created goodwill? Got my answer? Got your answer? समझ में आया ना? ओके। सो पॉइंट 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5, 6 का यूज हो चुका है। अभी रेक्टिफिकेशन में आ जाओ, एक एक करके पार्टिसिपेट करना, कोशिश करना है कि अपने एक ही बार में करेक्ट आंसर करें, अदरवाइज कोई चाप नहीं है। रेक्टिफिकेशन करना यानी प्रॉफिट्स में एरर्स है, सो प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। A machine costing rupees 40,000. Machine is an asset. Purchased on 1st October 2020. Tell me which financial year? 2021. Was wrongly charged. Charged का मीनिंग क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट में से माइनस किया। इसको गांठ बांध लो, प्रोग्राम कर लो दिमाग में। चार्ज मीन्स एक्सपेंस के जैसे ट्रीट हुए, मतलब प्रॉफिट में से माइनस किया। क्या हम लोग जब एसेट को परचेज करते हैं तो उसका पूरा अमाउंट कॉस्ट ऑफ द एसेट को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं? आंसर इज नो। हम लोग एसेट को बैलेंस शीट के एसेट के साइड में दिखाते हैं, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करके डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन निकाल के डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, एसेट का कॉस्ट को प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते। बट इन्होंने क्या किया? वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम, चार्ज टू रेवेन्यू मीन्स, चार्ज मीन्स व्हाट? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? माइनस, तो रेवेन्यू में से माइनस कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट को कभी भी रेवेन्यू में से माइनस नहीं करते। तो रॉन्गली किया, खुद ही बोल रहे हैं रॉन्गली। तो रॉन्ग चीज को करेक्ट कैसे करें? एड बैक करके। कौन से ईयर में? 2021 में। तो करो, आगे डिस्कस कर रहे हैं। लिखो एड, लिखो परचेज ऑफ मशीन wrongly charged to revenue। सो कौन से ईयर में? 2021। 40,000 एड बैक किया। देख लो। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्योंकि इस अकाउंटेंट ने पूरे मशीन के कॉस्ट को, मशीन के टोटल कॉस्ट को उन्होंने, उसने रेवेन्यू में से माइनस कर दिया, यानी बैलेंस शीट में वो मशीन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज प्रॉफिट में चार्ज कर लिया, यानी प्रॉफिट में से पूरा अमाउंट माइनस हो गया। तो ये मशीन बैलेंस शीट में नहीं है। अब मशीन अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो जाहिर सा बात है इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा, बिकॉज एसेट अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लिए, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। कौन सी ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा? 2021 एंड 21-22। 2021 फॉर ओनली 6 months एंड 21-22 फॉर फुल ईयर। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब क्या? एक्सपेंस माइनस, सो लेस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वी रिक्वायर rate of depreciation and the method of charging depreciation. Machine was depreciated at 20% per annum on WDV basis. ठीक है। सो मशीन पर डेप्रिसिएशन का रेट 20% है। सो 2021 में 6 months का डेप्रिसिएशन, सो 40,000 इंटू 20% करेक्ट। 40,000 into 20% into 6/12 is 4,000। सो 4,000 का डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया। 4,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद इस डेट को डब्ल्यूडीवी कितना हो जाएगा? 36,000। तो नेक्स्ट ईयर जो अपने 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर फुल ईयर, दैट विल बी ऑन
WDV बेसिस यानी 36,000 पर 20%, 7,200। समझ में आया? 40,000 का ओरिजिनल कॉस्ट है, फर्स्ट ईयर में 4,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद WDV ऑन 31st March 2021 is 36,000, which is opening WDV for the financial year 21-22 on 1st April 2021. WDV is 36,000, उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 7,200 माइनस। डन? ठीक है, नेक्स्ट बी में आ जाओ, पार्टिसिपेट करना। तो ए को अपने पार कर गए, इजिली हो गया ये। बी में आ जाओ, स्टॉक ऑन 31st March 2020, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? मजा नहीं आया। 1920 on 31st March 2020 means in the financial year 1920 which is ending on 31st March 2020। तो ये जो स्टॉक ऑन 31st March 2020 का जिक्र हो रहा है, ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड यानी इनकम की साइड में आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके आता है। वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, यानी प्रॉफिट इसके कारण बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बिकॉज यस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में आता है, इनकम के साइड में आता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक करें, क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 से बढ़ गया, इसका मतलब ही सेइंग ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गया, यानी नेट प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गया। तो अपने को एडजस्ट कैसे करना है? नेट प्रॉफिट को 20,000 से लेस कर देना। कौन से ईयर का? 1920। तो अपने करेंगे लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच? 20,000। इसमें कोई कुछ और कुछ बोलना है? कुछ मन में आ रहा है? अरे कुछ इसमें उसका काम नहीं। करेक्ट। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 का ओपनिंग स्टॉक इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड, बिकॉज 1920 का क्लोजिंग स्टॉक इज 2021 का ओपनिंग स्टॉक। एंड ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? डेबिट साइड में आता है, जिसके कारण प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा। यस और नो? तो प्रॉफिट कम हो गया है, तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना है? प्रॉफिट को बढ़ा देना है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कौन से ईयर में? 2021। 20,000। 1920 का क्लोजिंग स्टॉक इज 2021 का ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन हुआ है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, एक्सपेंस के साइड में आता है। ओवर वैल्यूएशन होने के कारण प्रॉफिट कम होके रखा हुआ है, तो रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना हो। ही इज सेइंग दैट इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी, बट अपने बैलेंस शीट में रेक्टिफिकेशन नहीं करते। ठीक है, ये स्टॉक ऑलरेडी बिग भाग गया है, तो ऑलरेडी वो हट चुका है बुक्स में से, और अभी बैलेंस शीट का इसमें कोई काम है नहीं, है ना? क्लियर है? ओके। तो बी का दो जगह आया, तो कॉलम में ट्रीटमेंट हुआ। अब डी में आ जाओ, सी में आएंगे। डी में आ जाओ, डेटर्स एज ऑन 31st March 2022, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 21-22। अब करेक्ट हो रहा है। इंक्लूडेड बैड डेट्स, इंक्लूडेड बैड डेट्स, डेटर्स में बैड डेट्स घुसा हुआ है, तो क्या करना है? बैड डेट्स को हटाना है। और बैड डेट मेरा क्या है? लॉस है। लॉस को हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो कौन से ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है? 21-22, लेस बैड डेट्स।
2122 कितना है? 5800 हो गया। अब आ जाओ सी में। अब सी में आने से पहले एक चीज मेरे को बताना, जैसे गुडविल, बेसिकली गुडविल का वैल्यूएशन के टाइम पर हम क्या देखते हैं कि आज के डेट में जो गुडविल है बिजनेस का, उसके आधार पर आने वाले फ्यूचर ईयर्स में 3 या 4 साल में, मतलब आज के बेसिस, आज के डेट में जो गुडविल है, आज के डेट में जो गुडविल है उसके बेसिस में जो एवरेज प्रॉफिट बिजनेस कमा लेता है, वो और कितने साल इस तरीके से मेंटेन कर पाएगा। ये चीज मैंने कई बार क्लास में बोला कि आज के डेट में जो गुडविल है उसके बदौलत जो कंपनी एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है, ये और कितने साल मेंटेन कर पाएगा, और कितने साल मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, क्या कर पाएगा? मेंटेन कर पाएगा। तो अपने को जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम प्रॉफिट्स लेना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए जो प्रॉफिट्स लेना है वो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स लेना है, जो आगे भी चलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई साल बिजनेस को कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था या कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट को हटाकर हटाकर प्रॉफिट्स को लेना है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस मेंटेन नहीं किया जा सकता, नेचर इज एबनॉर्मल, नॉन रिकरिंग नेचर, नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो देखो, देयर वॉज अ लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट को हटाना है। लॉस को आपने क्या किया था? माइनस। तो इसका इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करोगे? एड बैक। समझ में आया? लॉस को क्या किया होगा? माइनस। तो उसका इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करना है? एड बैक। So there was a loss by fire amounting to rupees 10,000 in the year 1819. So financial year 1819 में there was an abnormal loss of rupees 10,000, which was not considered in trading account but directly debited in profit and loss account. मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट में से माइनस किया है। एबनॉर्मल लॉस है, इफेक्ट को हटाना है, तो हमने क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। इफेक्ट को क्यों हटाना? बिकॉज वी नीड टू टेक मेंटेनेबल प्रॉफिट which can be maintained in future. That is the base for valuation of goodwill, कि आज के डेट में जो गुडविल है, इसके कारण बिजनेस को जो एवरेज प्रॉफिट हो रहा है, ये और कितने साल आगे मेंटेन इसी तरीके से कर पाएगा। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ये तो मेंटेनेबल है नहीं, बिकॉज इट इज एबनॉर्मल। आग लगना इज नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो आग लगने के कारण जो एबनॉर्मल लॉस हुआ, उसका इफेक्ट को रिमूव करना है at the time of valuation of goodwill. It is just for valuation of goodwill. ठीक है, तो हम लोग 1819 का जो प्रॉफिट है उसमें से 10,000 एड बैक करेंगे। सो लिखो एड एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। हो गया? ठीक है, तो देखो ए बी सी डी सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। क्लियर? सो पॉइंट 3456 में सारे इंफॉर्मेशन का काम लग गया है हमारे सोल्यूशन में। आगे सी में क्या बोला है? सॉरी, 7 में क्या बोला है? 7 में क्या बोला है? AG shall bring in his share of goodwill in cash, जो हमने इलस्ट्रेशन
4, वेरी गुड, 4 में किया था। ठीक है, तो वो तो बात का चीज है, पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एंड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड। अभी एडजस्टमेंट सारा कर दिया हमने। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 years। एक एक करके पहले वो बोलो, उसका वेटेड एवरेज करना। करेक्ट। यस, आप बोलो। तो ये तो क्वेश्चन ने बोला है ना, बोलकर अपने को करना है। जब क्वेश्चन ने बोल दिया है वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज। फिर अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वेटेड एवरेज क्यों बोला है। तो अब नेट अमाउंट इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स। तो हर साल का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स निकालो। तो 1920, सॉरी 1819, 2,10,000 माइनस 24,000 माइनस 56,000 प्लस 10,000 इज 1,40,000। Then next year 1920, 1,60,000, 1,60,000। नेक्स्ट ईयर 1,80,000। सबका है थर्ड ईयर का 1,80,000। लास्ट ईयर बोलो, फोर्थ ईयर 2 लाख। ट्रेंड है तो, ट्रेंड है इसमें वैसे, बट अगर क्वेश्चन अगर बोला है वेटेड एवरेज मतलब लगाना है, बट इस क्वेश्चन में ट्रेंड भी है, फॉलो करना। तो अभी अपने वेटेड एवरेज के लिए टेबल बना लेते हैं। ईयर प्रॉफिट्स वेट्स হচ্ছে 2 লাখ। এই মা, হয়েছে এবার? হুম। नो भाई, हाँ, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, इट विल बी सोल्ड आउट इन दिस ईयर ओनली। হয়েছে এবার? एक ही स्टॉक को कितना साल चलाना है? ठीक है, चलो प्रॉफिट्स। 4 साल है तो वेट असाइन करेंगे 1, 2, 3, 4। सबसे रिसेंट ईयर को वेट 4, सबसे पुराने ईयर को वेट 1। अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4। बोलो, बताओ कितना आ रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स? नहीं, फाइनल बताओ। वेटेड एवरेज करके बताओ। 1,80,000 आ रहा है वेटेड एवरेज। करेक्ट, 1,80,000। और मेरा गुडविल आ रहा है इंटू 3 करके 5,40,000। सो गुडविल इज कमिंग टू रुपीज 5,40,000 इंटू 3 करके। ठीक है, सो गुडविल का वैल्यूएशन डन। काफी अच्छा सम था। अभी हुआ नहीं कंप्लीट। अभी नेक्स्ट अपने को क्या कैलकुलेट करना है? दिस इज एडमिशन। सो अपने को ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। अच्छा, कर चुके, ये रहा। अच्छा, वो तो फर्स्ट पॉइंट में कर चुके, चलो मैं भूल गया।
So CU's sacrifice is 1 by 8, AU's sacrifice is 1 by 8. So entry will be what? AG's नहीं नहीं, इसमें AG shall bring his share of goodwill in cash. ठीक है, सो AG is a share of goodwill निकालो, निकालो 3 में लिखो। फर्स्ट पॉइंट में सैक्रिफाइसेस निकाला, सेकेंड पॉइंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, थर्ड पॉइंट में एजी इज ए शेयर ऑफ गुडविल निकालो, कितना आ रहा है? एजी इज ए शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 5,40,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1,35,000, 1,35,000। दिस इज एजी इज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो वो किस में लेकर आ रहा है? इन कैश। सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000 to CU's capital to AU's capital। CU और AU के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:1 है। तो इन लोग इस अमाउंट को इक्वली बांट लेंगे। तो दोनों के बीच में कितना पाती आया? 67,500। सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000 to CU's capital 67,500। You have written? Sure. To AU's capital 67,500। जनरल एंट्री कोता है? Clear. And write the entry for capital also. Write the journal entry for capital also. Bank account debit to AG's capital. How much? 2 lakh. ठीक है? Will take. ठीक है? सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे इलस्ट्रेशंस को हमने सॉल्व कर लिया है। All the illustrations which is given in the institute study material has been solved in the class illustration 1 to 11. So done with this unit chapter. अभी अपना टास्क है वही रिचुअल को फॉलो करना है। चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है एंड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स है, उनमें से इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है रिटन। So both from introduction to partnership accounts and treatment of goodwill. Clear? चलो then आज के लिए इतना है। Thank you so much and bye. Take care. Next class we shall start with the most interesting unit. The next unit, admission of a new partner. चलो ठीक है।